जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का ज्ञान है। ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का ज्ञान है। जब से जाना है तुझे कान्हा, तू ही मेरा भगवान है, तू ही मेरा भगवान है। दोस्तों, आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही आपके जीवन में सफलता का आना शुरू हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी के संदेश हमारे जीवन को सफल बनाने में हमारी मदद करते हैं। उसके लिए बस कृष्ण जी के संदेश सुनना बहुत जरूरी होता है। और अगर आप भी श्री कृष्ण जी के अनमोल संदेश सुनना चाहते हैं तो आपके सामने 3 सुदर्शन चक्र दिए गए हैं। इन 3 चक्रों में से किसी एक चक्र को अपने लिए चुनिए और फिर देखिए भगवान श्री कृष्ण आपको आपके लिए संदेश बताएंगे। बस संदेश सुनने के बाद उसी प्रकार जीने की कोशिश जरूर कीजिए। ये सुदर्शन चक्र कोई साधारण चक्र नहीं है, यह बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। इसे केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही छू सकते हैं। और अगर आप भी श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो इस सुदर्शन चक्र को छू लीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आपने एक सुदर्शन चक्र छू लिया होगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 2 नंबर के सुदर्शन चक्र को छुआ है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन एक रंगमंच है। यहाँ हर एक पल में तुझे कई सारे किरदार निभाने पड़ेंगे और इन किरदारों को निभाते निभाते तू थक जाता है और खुद की ऊर्जा को भी खो देता है। कई बार तुझे अपनी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो तेरी जिंदगी में निराशा भर देती है। ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलना भी जरूरी होता है, क्योंकि निराशावाद एक जाल की तरह लोगों को जकड़ के रखता है। फिर उससे बाहर निकलना भी कठिन हो जाता है। इसलिए समय रहते इस निराशा से बाहर आना सीख। अगर तुझे इस निराशा से बाहर आना है तो तू मेरा हाथ थाम ले, मेरा नाम ले, क्योंकि मैं स्वयं ही एक प्रेरणा हूँ, स्वयं ही एक ऊर्जा हूँ जो तुझे तेरी परेशानियों से बाहर निकालने में तेरी मदद करेगी। तू मेहनत करने से मत डर, मैं हमेशा तेरी मेहनत के साथ न्याय करूँगा। अरे जो पानी से नहाता है वो तो सिर्फ अपने लिबास बदल सकता है, लेकिन जो अपने पसीने से नहाता है वो एक दिन अपना इतिहास बदल सकता है। ये बात हमेशा याद रख। अगर तेरी ऐसी मेहनत है तो मैं भी तुझसे सदा यही कहूँगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, अभी जिन्होंने नंबर 3 के सुदर्शन चक्र को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहते हैं, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। परिवर्तन कभी भी पीड़ादायक नहीं हो सकता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। अरे इस अनमोल जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। जीवन में जीत और हार तो तेरी ही सोच पर निर्भर होती है। तू मान ले तो हार है, नहीं तो जीत ही जीत है। और तू सफलता तब तक हासिल नहीं कर सकता जब तक तू असफल होने का साहस नहीं करता। इसलिए पहले साहस को जुटाना सीख। एक बार अगर तेरे अंदर साहस आया तो सब कुछ तेरा हो सकता है। धन को बर्बाद करने पर तो तू केवल निर्धन होता है, लेकिन जब तू समय को गंवाता है तो तू अपने जीवन का एक अहम हिस्सा गंवा देता है जो कभी लौट के वापस नहीं आता। इसलिए समय को संभाल के रखने से अच्छा है तू इस समय का इस्तेमाल करना सीख। इस समय में कड़ी मेहनत करना सीख। मेहनत के साथ मेरा नाम भी जपना सीख। देख, अगर तू मेरा नाम जपता है तो मैं तुझे स्वयं जपता हूँ। इस समय में तू जितना हो सके मेरी भक्ति कर और अपने अच्छे कर्म कर, और फिर देख तेरी जीत को मैं तुझ तक लेकर आऊँगा। तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा।
तो दोस्तों अभी जिन्होंने नंबर 1 को चुना है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी के कोई हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी जिंदगी याद रहती है। तेरा जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, यह तेरे हाथ में नहीं था, लेकिन ये जिंदगी तेरी है। अगर तू अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहता है तो तू सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जिंदगी को बदलना तेरे ही हाथ में है। दूसरों की इच्छाओं को तू खुद पर कभी मत थोप। जिंदगी तेरी है, अपने तरीके से जीना सीख। दुनिया वालों का क्या, जो आज है कल वो चले भी जाएंगे, इसलिए खुद को महत्व दे, खुद को कभी कमजोर मत समझ। अगर तू सही है, तुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, बस सही रास्ते पे चलता रहे, वह खुद ही तेरी गवाही भी देगा, क्योंकि कल पर विजय पाने के लिए मौन से बेहतर कोई अस्त्र नहीं होता। इसलिए इस मतलब की दुनिया के सामने अपनी खुद की कभी सफाई मत देना, उसमें तेरा वक्त ही बर्बाद हो जाएगा। और लोगों का क्या, आज तेरे बारे में बात करेंगे, कल किसी और के बारे में बात करेंगे। लोगों पर ध्यान देने से अच्छा है खुद पर ध्यान देना, खुद को प्रगति की ओर लेके जाना। अरे पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते, इंसान के अच्छे दिन भी नहीं आते। अपनी कड़ी मेहनत कर और साथ में मेरा नाम ले, क्योंकि मैं तो स्वयं ही तेरा अपना हूँ। और जो भक्त मुझे पुकारता है मैं उससे यही कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का आज का यह संदेश आपने सुन लिया है। तो इस संदेश के माध्यम से हमें बस यही सीख मिली है कि अगर हमें यह जिंदगी मिली है तो हमें कड़ी मेहनत भी करनी है, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। कोई अगर कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, बस भगवान की भक्ति करूँगा और भगवान मुझे सब कुछ देंगे, तो ऐसा नहीं होता। मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी है, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। हमारे जीवन में जो भी सुख और दुख आते हैं उन्हें हमें झेलना ही पड़ता है, क्योंकि वह कर्मों का ही हिस्सा होता है। लेकिन जो अपने कर्मों के साथ, अपनी कड़ी मेहनत के साथ भगवान का नाम लेते हैं, भगवान उनका हाथ कभी नहीं छोड़ते हैं। आपने अपने लिए कौन सा सुदर्शन चक्र चुना था, यह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसे ही संदेश सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।